मेरी नर्स दोस्त आयशा की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह नर्सिंग क्लास के दौरान डॉक्टर जैन को इससे प्यार हो गया और डॉक्टर मौका का फ़ायदा उठाते हुए किस तरह इसे अपने घर ले जाकर उसके साथ पीछे से और आगे। आज पूरे मज़े लेने के लिए कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनें। डॉक्टर जैन साहब ने मुझे कहा कि ताम यहाँ मेरे पास आकर बैठो, और भी बहुत सारी लड़कियां थीं क्योंकि हम नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। डॉक्टर जैन साहब ने जब मुझे अपने पास बैठने को कहा तो मैं बैठ गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि डॉक्टर जैन साहब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। डॉक्टर जैन साहब ने अपने पाँव से जैसे ही मुझे छुआ मुझे काफ़ी अजीब लगा। आगे टेबल पड़ा था इसलिए किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे तो महसूस हो रहा था। मैंने भी अब उसे इग्नोर किया। मैंने अपने पाँव को नहीं हटाया। मैं समझ चुकी थी कि डॉक्टर जैन साहब क्या सोच रहे हैं। मैंने मज़ीद पाँव उनकी तरफ कर दिया तो अब वो और भी ज़्यादा आसान तरीके से छूने लगे। साथ कुछ बोल भी रहे थे, लेकिन मेरी तवज्जो तो सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ थी। बाकी सब सामने बैठी थी, लेकिन मैं डॉक्टर जैन साहब के पास बैठी थी क्योंकि चेयर और नहीं पड़ी थी। डॉक्टर ने इसलिए मुझे अपने पास बैठने को कहा। हमारा 1 माह का कोर्स था, इसलिए अब हम हर रोज़ यहाँ आने वाले थे। अभी तो इस कोर्स को शुरू हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। इस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद हमें नर्सिंग की जॉब मिलनी थी। सब अब जाने लगे। छुट्टी का वक्त हो चुका था। डॉक्टर जैन साहब ने मेरी तरफ एक कागज़ बढ़ाया। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। इस पर लिखा था कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी अजीब लगा। पेंसिल उठाई। मैंने लिखा कि ठीक है, मैं आपकी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं समझ चुकी थी कि डॉक्टर जैन साहब क्या चाहते हैं, क्योंकि उनके रवैये से मुझे साफ समझ आ रही थी। थोड़ी देर के बाद एक एक करके सब यहाँ से चली गई। मैं भी जाने लगी तो डॉक्टर जैन साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ रहा था। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैंने कहा कि मुझे जाने दे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं समझ चुकी थी कि वो किस तरह की मोहब्बत करना चाहते हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर जैन साहब किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम बैठो तो सही, लेकिन मैं अब नहीं बैठना चाहती थी। डॉक्टर जैन साहब ने कहा कि अगर तुम मेरी मान लोगी तो तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी मान लोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि नर्सिंग करने के बाद तुम्हें इसी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी। इसके लिए तुम्हें बस मेरी माननी पड़ेगी। मैंने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दे। डॉक्टर जैन साहब ने अपना नंबर लिखकर कागज़ पर दे दिया कि अगर तुम इसके लिए राज़ी हो तो फिर मुझे कॉल करके बता देना, हम कोई बाहर प्रोग्राम बनाएंगे। अगर तुम इस प्रोग्राम के लिए राज़ी ना हो तो फिर भी मुझे बता देना, क्योंकि मैं किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती करने के हक़ में नहीं हूँ। मैं ऐसा कोई खेल नहीं चाहता। मैं तो रज़ामंदी से दोस्ती करता हूँ, अगर तुम्हें किसी किस्म का कोई एतराज़ ना हो। मैं वहाँ से तो चली आई, लेकिन मेरे होश व हवास में सिर्फ और सिर्फ सर की घूम रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं उनकी मान लेती हूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी और मेरे लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन मैं डर रही थी कि अब कैसे ये सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा पहले कोई तजुर्बा नहीं था। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई भी खेल नहीं खेला था,
इसलिए मुझे काफी डर लग रहा था, लेकिन मुझे तो अब ये सब कुछ करना ही था। मुझे जॉब की भी बहुत जरूरत थी। एक माह की इस ट्रेनिंग के बाद जॉब भी तो डॉक्टर जैन के कहने से ही मिलनी थी। मुझे पता था कि डॉक्टर की सिफारिश पर मुझे जॉब जरूर मिल जाएगी, इसलिए मैंने अभी रात के 8 बजे बज रहे थे, मैंने डॉक्टर जैन साहब को कॉल की। मैंने कहा कि मुझे आपकी माननी ही पड़ेगी। डॉक्टर जैन साहब ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं आपकी पर राजी हूँ, मैं आपसे अच्छी दोस्ती करना चाहती हूँ। डॉक्टर जैन साहब शादीशुदा नहीं थे, क्योंकि उनका घर एक गांव में था। वो यहाँ शहर में एक किराए के मकान में रहते थे और बिल्कुल अकेले होते थे। मुझे भी पता था कि अब उसे किसी न किसी चीज की जरूरत है, इसलिए डॉक्टर जैन साहब ने ये कहा था। मैं समझ चुकी थी। मैंने कहा कि मुझे अब से दोस्ती करने पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं। नर्सिंग की क्लासेस कभी दिन को होती थी, कभी रात को। एक हफ्ता दिन वाला टाइम तो मुकम्मल हो चुका था, अगले एक हफ्ता रात की क्लासेस थी। अब मुझे भी हॉस्टल में अकेला रहना था, इसलिए डॉक्टर जैन साहब ने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे लिए रहने की जगह का बंदोबस्त मैं ही कर देता हूँ, तुम मेरे पास रह सकती हो। अब तो वैसे भी दोस्ती हो चुकी है, इसलिए मैंने कहा कि सबके सामने मैं आपके साथ आपके रूम पर नहीं जा सकती, मैं रिक्शे पर खुद ही वहां आ जाऊंगी। आज जैसे ही शिफ्ट खत्म हुई तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलती हूँ, क्योंकि इस वक्त कोई भी नहीं देख रहा था। मैं जैसे ही हॉस्पिटल से निकली, थोड़ा सा सब्र करने के बाद डॉक्टर जैन साहब ने अपनी गाड़ी का हॉर्न दिया और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। मैं समझ चुकी थी, मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। मैं समझ चुकी थी, अब जो भी हो जाए मुझे डॉक्टर जैन साहब के साथ रहना है। अब मैं बिल्कुल उनके साथ उनके रूम की तरफ जा रही थी। मुझे पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जिस खेल की इब्तिदा होनी थी वो जगह आज की थी। मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं डॉक्टर की काफी दिनों से दोस्त हूँ। आज हमारा पहला दिन था कि हम एक साथ थे, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि जैसे हम काफी अरसे से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। अब रूम में पहुंच चुके थे, बाजार से सर ने खाना लिया और फिर हम पहुंच चुके थे। हमने खाना खाया और अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुके थे। तुम में किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, अब हम एक साथ हैं। कुछ देर के बाद सर ने कहा कि क्या तुम मूवी देखोगी? मैंने कहा हाँ, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सर का जो रूम था इसी में ही एक टीवी लगी हुई थी। वो बहुत बड़ी टीवी थी और इस पर जब उन्होंने मूवी लगाई तो वो काफी अजीब मूवी थी। मैंने दिल में सोचा कि हमने यही सब कुछ तो देखना है। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। डॉक्टर बोला, परेशान ना हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ होना, तुम्हें किसी भी परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे सीन वहां आ रहे थे, सर भी अब काफी हद तक खेलने के लिए तैयार हो गए थे और मुझे अपने पाँव के पास बैठने को कहा, क्योंकि टीवी पर पहले ही मैं ऐसा कुछ देख चुकी थी। सर ने मुझे कहा कि क्या तुम्हें खेलने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद मैंने खेलना शुरू कर दिया। सर को मैं देख रही थी, वो इस खेल को काफी अच्छी तरह एंजॉय कर रहे थे। मैं जैसे जैसे खेल रही थी, वो भी साथ साथ इस खेल को काफी एंजॉय कर रहे थे। साथ फिल्म चल रही थी। फिल्म की थोड़ी बहुत आवाज भी आ रही थी, क्योंकि ये रूम ऐसी जगह पर था जहां से आवाज बाहर जाना मुमकिन नहीं थी।
آخر ڈاکٹر نے میری اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے